हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, हम लोग जेएसएससी स्पेशल झारखंड जीके स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग झारखंड का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे। तो हम लोग अपने पहले वीडियो में दोस्तों झारखंड का समान परिचय संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे उसे कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग झारखंड का भूगोल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा झारखंड की भूगर्भिक संरचना। तो इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे इसे हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज के पार्ट में हम लोग लगभग दोस्तों 30 क्वेश्चन करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन को करेंगे, जिससे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के भी वीडियो में आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और वीडियो का कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिलों में पाट क्षेत्र समाहित है। तो यहाँ पर कौन किस किस जिले में दोस्तों पाट क्षेत्र समाहित है, तो गुमला, लोहरदगा, लातेहार या रांची। तो पाट क्षेत्र दोस्तों मेनली आपका गुमला, लोहरदगा, लातेहार में समाहित है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 जो है यहाँ पर जो है ये पाट क्षेत्र के हिस्सा है। अब चलिए थोड़ा सा जानकारी पाट क्षेत्र के बारे में ले लेते हैं। सबसे पहले बात किया जाए दोस्तों पाट क्षेत्र की आकृति कैसी होती है, तो पाट क्षेत्र की आकृति ये त्रिभुजाकार आकृति की होती है। इसका जो आधार है दोस्तों, आधार ये ऊपर की ओर है और इसका जो शीर्ष है ये नीचे की ओर है। ठीक है, इसके आधार को या इसके ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके आधार या इसके ऊपरी भाग को हम लोग टांड के नाम से जानते हैं और इसका शीर्ष या इसके निचली भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसके शीर्ष या इसके निचले भाग को हम लोग दोन के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात किया जाए दोस्तों कि पाट क्षेत्र का मतलब क्या होता है, तो पाट क्षेत्र का जो मतलब होता है दोस्तों ये समतल जमीन होता है। ठीक है, पाट क्षेत्र का मतलब क्या होता है, तो पाट क्षेत्र का मतलब होता है समतल जमीन। पाट क्षेत्र का जो उत्थान है ये किस काल में हुआ था, तो पाट क्षेत्र का जो उत्थान है दोस्तों ये इयोसीन काल में हुआ था। ठीक है, जो पहला इसका उत्थान होता है ये इयोसीन काल में होता है। ये 2-3 उत्थान से हुआ, तो इसका जो अगर पूछा जाए पहला उत्थान किस काल में हुआ था, तो इयोसीन काल में हुआ था। उसके बाद पाट क्षेत्र ये कौन कौन से जिले को टच करता है, तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर में दोस्तों ये गढ़वा जिला को टच करता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये गढ़वा जिला को टच करता है और इसका जो सबसे पूर्वी पार्ट है ये आपको रांची जिला को टच करता है। ठीक है, ये दोनों को बस हल्का हल्का टच करता है। बाकी तो इसमें दोस्तों 3 मुख्य जिले आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों लातेहार, उसके बाद ये वाला क्षेत्र आपका लोहरदगा और ये वाला क्षेत्र आपका गुमला हो जाएगा। ठीक है, तो पाट क्षेत्र के अंदर मुख्यतः 3 जिले आते हैं, कौन कौन, तो लातेहार, लोहरदगा और गुमला। अब बात किया जाए दोस्तों पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है, तो पाट क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है ये 900 मीटर है। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा हुआ है, 900 मीटर वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पाट क्षेत्र का मतलब क्या होता है, समतल जमीन, ये भी क्वेश्चन आपका जेएसएससी में पूछा हुआ है। उसके बाद पाट का उत्थान कब हुआ, इयोसीन काल में, ये आपका जेपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पाट क्षेत्र के ऊपरी और निचली भाग को क्या कहते हैं, टांड और दोन, ये भी आपका जेएसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पाट क्षेत्र के 3 प्रमुख पार्ट हैं। ठीक है, पाट क्षेत्र के 3 प्रमुख पार्ट कौन कौन है, तो सबसे पहला जो पाट क्षेत्र है दोस्तों ये नेत्रहाट का पार्ट है। ये सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है, नेत्रहाट का पाट सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1180 मीटर है। उसके बाद दूसरा जो पाट क्षेत्र है गणेशपुर का पाट, ये दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है। गणेशपुर का पाट दूसरा सबसे ऊंचा पाट है, जिसकी ऊंचाई 1171 मीटर है। उसके बाद तीसरा सबसे ऊंचा पाट दोस्तों जमीरा पाट है, जमीरा पाट, जिसकी ऊंचाई 1142 मीटर है। ठीक है, तो जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1142 मीटर है। ठीक है, तो इसमें से ये जो आपका नेत्रहाट वाला पार्ट है ये जेएसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान में रखें। 3 सबसे प्रमुख पार्ट कौन कौन है, नेत्रहाट का पार्ट, गणेशपुर का पार्ट और जमीरा पार्ट। ये इनकी ऊंचाई भी याद रखें, ये 1180 मीटर का, उसके बाद 1171 मीटर का और 1142 मीटर का। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों जो पाट क्षेत्र है ये किस खनिज के लिए फेमस है, तो ये पाट क्षेत्र दोस्तों किस खनिज के लिए फेमस है, तो ये पाट क्षेत्र आपका दोस्तों बॉक्साइट के लिए फेमस। ठीक है, पाट क्षेत्र आप किस खनिज के लिए फेमस है, तो बॉक्साइट के खनन के लिए जो है पाट का क्षेत्र काफ़ी फेमस है। तो ये सारी जानकारियाँ आप जो है पाट क्षेत्र के बारे में ध्यान में रखें। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरहाट पहाड़ी प्रदेश
चाईबासा मैदान को किस दिशा की ओर घेर रखा है। ठीक है, ये जो पोरहाट की पहाड़ी है चाईबासा मैदान के किस दिशा की ओर है। तो इसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले आपको चाईबासा का मैदान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चाईबासा का मैदान जो है दोस्तों ये मेनली आपका सिंहभूम के क्षेत्र में पड़ता है। तो आप देखिएगा ये आपका चाईबासा का मैदान है। चाईबासा का मैदान का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है यानी जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, तो नॉर्थ पार्ट में आपको दलमा पहाड़ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो दक्षिण वाला पार्ट है, दक्षिण वाला में आपको कोल्हान की पहाड़ी या कोल्हान क्षेत्र देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इसका जो पूर्वी पार्ट है, पूर्वी भाग में इसको आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ढालभूम का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ढालभूम की पहाड़ियाँ। उसके बाद इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी पार्ट जो है ये सारंडा, यहाँ पर जो इसके पश्चिम में कौन सा है दोस्तों, तो इसका जो पश्चिम है सारंडा का जंगल और सारंडा की पहाड़ियाँ। ठीक है, सारंडा की जंगल और सारंडा की पहाड़ियाँ। उसके बाद इसका जो पश्चिम और उत्तर वाला क्षेत्र है दोस्तों, तो इसके पश्चिम और उत्तर में आपका पोरहाट पहाड़ी है। ठीक है, पश्चिम और उत्तर में कौन सा पहाड़ी है, तो पोरहाट की पहाड़ी। तो यहाँ पर हमारा पूछ रहा है क्या, पोरहाट की पहाड़ी चाईबासा मैदान को किस दिशा से घेरा हुआ है। तो पोरहाट पहाड़ी जो चाईबासा के मैदान को उत्तर पश्चिम से घेरा हुआ है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आपका जो चाईबासा का मैदान है इसके बारे में आप ध्यान में जरूर रखिए, इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसके नॉर्थ में कौन सा दोस्तों, तो दलमा रेंज है। कोल्हान इसका सबसे साउथ वाला पार्ट है। सबसे इसका पूर्वी वाला पार्ट आपका ढालभूम का क्षेत्र है। उसके बाद इसका जो सबसे पश्चिम का पार्ट है या वेस्ट का पार्ट है, इसमें आपको सारंडा जंगल और सारंडा की पहाड़ियाँ मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो पश्चिम और उत्तर वाला पार्ट है इसमें आपको पोरहाट की पहाड़ी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाट क्षेत्र का प्रथम उत्थान किस काल में माना जाता था। ये अभी मैंने बताया जो पाट क्षेत्र का प्रथम उत्थान है ये किस काल में माना जाता है, तो ईओसीन ओलियोगोसीन में, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पाट क्षेत्र किसके लिए फेमस है, तो बॉक्साइट के खनन के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में दलमा झंझोरी पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ था। तो झारखंड में जो दलमा झंझोरी पर्वत है दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ था ये आर्कियन काल में हुआ था, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अभी जो सीडीपीओ का एग्जाम हुआ था, सीडीपीओ 2024 का जो एग्जाम 10 जून 2024 हुआ था, उसमें इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये झंझोरी पर्वत जो है, झंझोरी पर्वत किस पहाड़ का एक पार्ट है। झंझोरी पर्वत किस पहाड़ का एक पार्ट है, तो ये झंझोरी पर्वत किस पहाड़ का पार्ट है दोस्तों, तो ये दलमा पहाड़ का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखिए सीडीपीओ में देखने को मिल गया है। सीडीपीओ जो 10 जून 2024 का जिसका एग्जाम हुआ था उसमें आप इसका क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। झंझोरी पर्वत है ये किस पहाड़ का एक भाग है, तो ये दलमा पहाड़ का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पाट क्षेत्र का औसतन ऊंचाई कितना है। तो ये तो अभी मैंने बताया, तो पाट क्षेत्र का औसतन ऊंचाई आपको 900 मीटर का है, यानी जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पठारी क्षेत्र में उच्च भूमि को क्या कहा जाता है। तो झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है उसके उच्च भूमि का हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो टांड कहते हैं। ठीक है, और निचले भाग को हम लोग डोंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची पठार के उत्तर पूर्वी किनारा को किस नाम से जाना जाता है। तो रांची पठार का जो उत्तर पूर्वी किनारा हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो रांची पठार का जो उत्तर पूर्वी किनारा इसको मोरवान के क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो और रांची पठार दोस्तों, तो रांची पठार आपका एक है किस आकार का है, तो ये आपका दोस्तों ये इसकी आकृति चौकोर है, यानी ये स्क्वायर शेप में है। रांची का पठार का आकृति कैसी है, चौकोर है। इसका जो ऊपरी भाग है इसको टांड कहते हैं, इसका निचली भाग को डोन कहते हैं। ये झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। अगर पूछा जाए झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है, तो रांची का पठार है। उसके बाद इसका बात किया जाए इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों तो इसकी औसतन ऊंचाई 600 मीटर की है। ठीक है, तो ये पॉइंट को याद रखें। अगर पूछा जाए झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है, तो रांची का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये हजारीबाग पठार के उत्तर में स्थित है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ऊंचाई में यह मध्यवर्ती पठार के समतुल्य बराबर है, नहीं ये दोस्तों ऊंचाई में जो है मध्यवर्ती पठार के से कम है, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद निम्न पठार के नाम से भी जानते, तो बाह्य पठार को हम लोग निम्न पठार के नाम से जानते, ये सही है। रांची पठार के दक्षिण में स्थित है, तो ये दोस्तों रांची पठार के जस्ट ऊपर में, जैसे रांची पठार के बाद आपका
हजारीबाग का पठार है। हजारीबाग के पठार के बाद आपका बाह्य पठार या निम्न पठार है, तो ये रांची के जस्ट ऊपर में है, तो ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। दोस्तों बाह्य पठार के बारे में कुछ और पॉइंट याद कर लीजिए, जैसे बाह्य पठार या निम्न पठार है, इसे हम लोग जो है झारखंड की ये सबसे कम ऊंचाई वाली पठार है। अगर बात किया जाए झारखंड की सबसे कम ऊंचाई वाली पठार कौन सा है, तो ये बाह्य पठार, ठीक है, ऊपरी बाह्य निचली बाह्य पठार है। इसका जो औसतन ऊंचाई कितना है, तो इसकी औसतन ऊंचाई 450 मीटर की है, ठीक है। ये इसी पठार में दोस्तों आपका झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है जो पारसनाथ की पहाड़ है, ठीक है। इसी जो है बाह्य पठार में ही झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की पहाड़ी आता है, ठीक है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है पारसनाथ की पहाड़ किसका हिस्सा है, तो बाह्य पठार का हिस्सा है। इसे हम लोग किस पठार के नाम से जानते हैं, तो निम्न पठार के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो पठार है दोस्तों, इसका निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ, तो इसका जो निर्माण है दोस्तों ये पायरोक्सी ग्रेनाइट, नाम लिख लीजिए इसका, पायरोक्सी ग्रेनाइट प्रकार के चट्टानों से जो है इसका निर्माण हुआ है। पायरोक्सी ग्रेनाइट प्रकार के चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। तो ये सारी जानकारी आप बाह्य पठार के बारे में याद रखें। ये झारखंड की सबसे निम्न ऊंचाई वाली पठारी है जिसकी जो औसतन ऊंचाई 450 मीटर की है। ये जो है इसमें झारखंड की सबसे ऊँची पठार जो है पारसनाथ की पठार, ये बाह्य पठार का ही एक भाग है। इसे हम लोग निम्न पठार के नाम से ही जानते हैं और इसका जो है निर्माण पायरोक्सी ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। रांची का पठार और सारंडा पहाड़ी प्रदेश के मध्य कौन सा क्षेत्र स्थित है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए रांची का पठार और सारंडा पहाड़ी के बीच में कौन सा आ जाएगा, तो ये पोरहाट का पहाड़ी प्रदेश आ जाएगा। यहाँ पर आपका ये रांची का पठार हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों ये आपका सारंडा है और ये आपका चाईबासा का मैदान है, तो ये यहाँ पर आपका दोस्तों ये पोरहाट का क्षेत्र है। तो इसे आप मैप के थ्रू ध्यान में रखेंगे तो आपको ये सारे चीज़ जो है जल्दी से मैप में याद हो जाएगा। जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले मैं एक झारखंड का मैप में ये जितने भी झारखंड का भौगोलिक जो विभाजन है उसे हम लोग पहले मैप के थ्रू कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है मैप के थ्रू पहले इसके सारे चीज़ को कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के समीप स्थित है, तो पारसनाथ की पहाड़ी दोस्तों ये किस नदी घाटी के समीप स्थित है, तो बराकर नदी घाटी के समीप स्थित है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचावन की दृष्टि से झारखंड की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो 1100 मीटर, 1500 मीटर, 2000 मीटर या 600 मीटर। तो यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि झारखंड की सबसे ऊंची जो क्षेत्र है वो पारसनाथ की पहाड़ी है जो 1365 मीटर का है, ठीक है। तो 1365 मीटर की सबसे ऊंची जो है क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको ये इसके आसपास का आंसर मार देना है, तो 1500 मीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड ऊंचावन की दृष्टि से झारखंड की जो अधिकतम ऊंचाई है वो 1365 मीटर का जो पारसनाथ की पहाड़ है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, तो आप 1500 मीटर को मान के चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पठारी क्षेत्र में समतल भूमि को क्या कहा जाता है, तो ये तो मैंने अभी बताया, जो समतल भूमि उसे हम लोग पाट क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है धारवाड़ प्रदेश का एक हिस्सा है। धारवाड़ प्रदेश क्या है दोस्तों, तो ये कर्नाटक में एक जगह है। सबसे पहले यहीं पर जो है धारवाड़ चट्टानों की खोज हुई थी, ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले में, तो इसलिए जो है धारवाड़ चट्टानों का नाम धारवाड़ पड़ गया है। अब ये जो इसका विस्तार दोस्तों झारखंड के क्षेत्र तक भी हो गया है, तो झारखंड में जो धारवाड़ प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, तो झारखंड में जो आपका जो पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये धारवाड़ प्रदेश पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन कौन हो जाएगा, तो ये पोरहाट प्रदेश हो जाएगा, पोरहाट आपका इसी में आ जाएगा, सारंडा भी आ जाएगा और कोल्हान का उच्च भूमि भी आ जाएगा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे बातों को याद रखिए। उसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कौन सा अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में दोस्तों लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क जो है अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें किसके लिए फेमस है, तो धात्विक खनिज या लौह अयस्क के लिए फेमस है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन मध्यवर्ती पठार का हिस्सा है, तो झारखंड के मध्यवर्ती पठार का हिस्सा कौन कौन है दोस्तों, तो मध्यवर्ती पठार में दोस्तों आपका हजारीबाग का पठार आ जाएगा, रांची का पठार आ जाएगा और मोरवान का क्षेत्र शामिल हो जाएगा, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण बाह्य पठार के विस्तार के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो दक्षिण बाह्य पठार दोस्तों, तो दक्षिण बाह्य पठार में कौन कौन सा शामिल हो जाएगा, तो दक्षिण बाह्य पठार में दोस्तों आपका ये
पश्चिम में सिमडेगा से लेकर पूरब में सरायकेला व पूर्वी सिंहभूम तक है। ठीक है, दक्षिण बाह्य पठार में सबसे पहले ये पश्चिम में सिमडेगा से लेकर पूरब में सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम तक है। उसके बाद इसका रांची के पठार के दक्षिण में है। ठीक है, ये रांची के पठार के दक्षिण में है। उसके बाद पश्चिम में शंख बेसिन से पूरब में स्वर्णरेखा बेसिन व दलमा पहाड़ी तक है। ठीक है, तो ये तीनों जो हो जाएगा दक्षिण बाह्य पठार का ये इसका विस्तार हो जाएगा। यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से ये ध्यान में रखिए कि दक्षिण बाह्य पठार है। दक्षिण बाह्य पठार में ये देखिए इसका विस्तार कहाँ से है, तो सबसे पहले इसका जो विस्तार है दोस्तों ये पश्चिम में सिमडेगा से लेकर, पश्चिम में कहाँ से, सिमडेगा से लेकर पूरब में आपका सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है। उसके बाद रांची पठार का दक्षिण में है। ठीक है, जो रांची का पठार है आपका, रांची के पठार के दक्षिण में आपका दक्षिणी बाह्य पठार। उसके बाद पश्चिम में, इसके पश्चिम में आपका शंख नदी बेसिन से पूरब में स्वर्णरेखा नदी बेसिन तक, पूरब में इसका यहाँ से आप देखिएगा तो आपका इधर से ये स्वर्णरेखा नदी जाती है और गुमला के चैनपुर से ये शंख नदी निकलती है। तो इसका अगर देखिएगा दक्षिण बाह्य पठार में तो इसके पूरब में आपका स्वर्णरेखा नदी बेसिन आ जाएगा और इसके पश्चिम में आपका जो है शंख बेसिन आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए आप इसका मैप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन उत्तर बाह्य पठार का हिस्सा है। तो ऊपर वाला जो झारखंड का सबसे ऊपरी पार्ट है तो वही जो है उत्तर बाह्य पठार कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा तो इसमें चतरा का पठार आ जाएगा, छतरपुर का मैदान आ जाएगा, गढ़वा की उच्च भूमि आ जाएगा और कोडरमा गिरिडीह का पठार शामिल हो जाएगा। तो ये सारे जो है किसका पार्ट हो जाएगा, तो उत्तर बाह्य पठार का हिस्सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है बॉक्साइट खनिज के लिए सुगम स्थल है। तो ये तो अभी मैंने बताया दोस्तों, बॉक्साइट के लिए कौन सा क्षेत्र है, तो पाट का क्षेत्र है। और आपका जो लौह अक्ष के लिए कौन सा क्षेत्र है, तो धारवाड़ प्रदेश। लौह अक्ष के लिए सिंहभूम का क्षेत्र, जो पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र है तो वो लौह अक्ष के या धात्विक खनिज के लिए हो जाएगा। पंच परगना मैदान के उत्तर में कौन सा जो है क्षेत्र शामिल है। तो पंच परगना मैदान के उत्तर में कौन सा क्षेत्र है, तो पंच परगना के मैदान में उत्तर भाग में, तो उत्तरी भाग में ये आपका मोरवाना का क्षेत्र शामिल हो जाएगा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बराकर नदी घाटी किस नदी घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये बराकर नदी आपको कौन सा नदी घाटी के उत्तर पूर्व में है दोस्तों, तो ये दामोदर का, ये जैसे यहाँ से दामोदर है और यहाँ पर जो आपका बराकर नदी है तो इसके उत्तर पूर्व में कौन सा है, तो ये दामोदर नदी के उत्तर पूर्व में स्थित है बराकर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धारवाड़ प्रदेश का हिस्सा है। तो धारवाड़ प्रदेश का भी मैंने बताया दोस्तों कि धारवाड़ प्रदेश जो है ये मेनली आपका सिंहभूम वाला क्षेत्र में है। तो सिंहभूम वाला क्षेत्र में आपका दलमा का पहाड़ी आ जाएगा और ढालभूम का प्रदेश आ जाएगा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 3। ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र आएगा एक बार फिर से याद रखिए। धारवाड़ प्रदेश में आपका कौन कौन शामिल हो जाएगा, तो इसमें आपका दोस्तों पोरहाट का क्षेत्र आ जाएगा, सरांडा का क्षेत्र आ जाएगा, कोल्हान का उच्च भूमि शामिल हो जाएगा। तो ये सारे जो है धारवाड़ का जो है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि इसमें कौन कौन आ जाएगा, दलमा का आ जाएगा पहाड़ी, ढालभूम का पहाड़ी आ जाएगा, सरांडा का पहाड़ी आ जाएगा और कोल्हान का क्षेत्र शामिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाट क्षेत्र का जो द्वितीय उत्थान किस काल हुआ था। तो पाट क्षेत्र का जो पहला उत्थान होता है यूसीन काल में होता है और पाट क्षेत्र का जो द्वितीय उत्थान होता है ये दोस्तों मायोसीन काल में होता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पाट क्षेत्र का द्वितीय उत्थान मायोसीन में और पहला उत्थान यूसीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाईबासा के मैदान के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है। तो ये तो अभी मैंने बता दिया दोस्तों मैप के थ्रू कि चाईबासा का जो पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिम में कौन सा आ जाएगा, तो सारंडा का पहाड़ी प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो चाईबासा के पश्चिम में कौन सा, तो सारंडा पहाड़ी। इसके उत्तर में कौन सा, चाईबासा के उत्तर में कौन सा, तो दलमा का पहाड़ी। इसके दक्षिण में कौन सा है दोस्तों, तो दक्षिण में आपका कोल्हान का पहाड़ी। इसके पूर्व में कौन सा है, तो ढालभूम का पहाड़ी। और इसके पश्चिम में कौन सा है दोस्तों, तो सारंडा की पहाड़ी। और इसके पश्चिम उत्तर में कौन सा है, तो पश्चिम उत्तर में पोरहाट का पहाड़ी आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए इसका चाईबासा के मैदान का क्षेत्र का। चतरा पठार की ढाल किस ओर है। जो ये चतरा का पठार है दोस्तों इसका ढाल किस ओर है, तो चतरा का पठार जो ढाल है दोस्तों ये उत्तर और पश्चिम की ओर ज़्यादा है। तो चतरा के पठार का ढाल किस ओर है, तो उत्तर तथा पश्चिम की ओर। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गढ़वा उच्च भूमि किस पठार का हिस्सा है। तो ये अभी मैंने बताया दोस्तों जो गढ़वा का जो उच्च पठार का जो है ये किस भूमि का है, तो ये बाह्य पठार का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ऊपरी बाह्य पठार, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ऊपरी बाह्य पठार का गढ़वा का उच्च भूमि हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्ती रांची पठार के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है।
तो मध्यवर्ती रांची पठार के दक्षिण में ये दोस्तों दक्षिणी एस्कार्पमेंट है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मध्यवर्ती रांची पठार के दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिणी एस्कार्पमेंट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रांची पठार सहित पाट क्षेत्र का उत्थान किस वर्ष हुआ माना जाता है। तो रांची पठार सहित पाट क्षेत्र का उत्थान दोस्तों ये कितने वर्ष पूर्व है, तो 150 करोड़ वर्ष पूर्व है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णरेखा घाटी के उत्तर में कौन सा क्षेत्र स्थित है। तो स्वर्णरेखा घाटी के उत्तर में ऊपर वाला क्षेत्र में कौन सा है दोस्तों, तो ये पंच परगना का मैदान स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रांची के पठार के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र स्थित है। तो रांची के पठार का जो पश्चिमी भाग में कौन सा, पश्चिम में इसका कौन सा क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों, तो पाट का क्षेत्र। ये रांची का पठार है और इसके पश्चिम में कौन सा है, पाट का क्षेत्र है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसमें लगभग हम लोग 27 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जो है लगभग 40 क्वेश्चन और करेंगे। तो इसमें टोटल आपका 60 से 70 क्वेश्चन हो जाएगा झारखंड का भूगर्भिक संरचना। तो ये सारे क्वेश्चन से आपको जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने की उम्मीद है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।